Warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths chapter number 3 HCF and LCM PS14 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे. आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. So I want to request you all that see the video carefully and do the assignment accordingly in your assignment books. तो चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं. So that's why I am reading a question number 6. So kindly listen it very carefully. The LCM and HCF of the two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the number is 216, what is the other number? आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो नंबर्स का HCF और LCM अगर आप निकालते हो तो पहले LCM कितना दिया हुआ है दो नंबर्स में से 432 और HCF कितना दिया है 72. अगर इन दोनों में से एक नंबर 216 है तो आपको पता लगाना है कि दूसरा नंबर कौन सा है. तो पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द डेटा वी आर हैविंग? LCM is equals to 432 and HCF is given as 72 और जो दूसरा नंबर है वन नंबर is equals to 216 ये आपको दिया हुआ है. अब आपको क्या पूछा है कि आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द अनदर नंबर. अनदर नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अब जो है इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल जो जैसा हम लोगों ने पहले कर चुके हैं वैसे ही करना है कि वन नंबर यहां से हम आंसर शुरू कर रहे हैं. वन नंबर इनटू अनदर नंबर ये हमारे पास फॉर्मूला है. एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पर HCF इनटू LCM. ये हो गया इतना लिख करके. अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वन नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 216. अनदर नंबर वी आर नॉट हैविंग. वी हैव टू फाइंड आउट. अनदर नंबर इज इक्वल्स टू HCF इज 72 गिवन ओवर हियर एंड 432. हमको क्या करना है इसको डिवाइड करके आंसर निकालना है. अब यहाँ पर अनदर नंबर is equals to 72 into 432. अब ये जो हमारा 216 है वो यहाँ पर इसके पास जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 216 डिवीजन में. ठीक है. अब ये करने के बाद अगर हम 432 का स्प्लिट करें तो हमको पता चलता है कि 432 जो है किसका मल्टीपल है 216 का. तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 72 इंटू 2 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 216. This 216 have get cancelled. So let us multiply these two. So the answer will be 2 2s are 4. 7 2s are 14. So answer is 144. So the another number is 144. Have you understood? Yes, miss. इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से रिपीटेशन लेंगे. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? द LCM एंड द HCF ऑफ द टू नंबर इज 432 एंड द 72 respectively. If one of the number is 216, what is the another number? क्या बोला है आपको कि
दो नंबर है, उनमें से उनका जो है एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया है, 432 दिया है, एचसीएफ आपको 72 दिया है। एक नंबर आपको बताया है कि 216 है, आपको दूसरा नंबर पूछा है कि किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देयरफॉर वी हैड रिटन वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ एंड HCF इंटू LCM। यहाँ पर 216 वन नंबर की जगह पे, यानी पहला नंबर हमको यहाँ दिया हुआ है तो हमने उसकी जगह पे 216 लिखा है। देन अनदर नंबर इज नॉट गिवन टू अस, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दैट पे ओनली अनदर नंबर। नाउ HCF is provided us as a 72 while the LCM is given as 432, so that values we have kept over here. After keeping the values, what I have seen here, this number is in the multiplication over here, so I have to take this over here as the division. So that is why I have took here 72 into 432 divided by 216. This 216 will go from here to here and becomes the division, so that it comes in the division. Then after that I have found that 432 is the multiple of the 216, that in the table of 216 the 432 comes on the place 2. So that's why I have written here 72 into 216 into 2. So here it comes that 216 divided by 216 will get cancelled. So 72 into 2 will gives you the answer as 144. So that's why another number which we have to find out as the, so it will be only 144. Are you clear with it? Yes, miss. Now we are going to do the seventh question. So I am reading for you. Here the seventh question is, the product of two-digit number is 765 and their HCF is 3. What is their LCM? आपको क्या पूछा है कि उनका LCM बताइए। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। दो डिजिट नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उन दोनों डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट यानी आपको मल्टीप्लिकेशन करके उनका जो है आंसर मिलता है 265 मिलता है। आपको HCM सिर्फ 3, HCF जो है आपको कितना दिया है, 3 दिया है, और क्या बोला है कि आप उनका जो है LCM ढूंढ करके बता दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर सेम फॉर्मूला वी विल बी गोइंग टू यूज। व्हाट इज द गिवन, HCF इज गिवन अस, HCF इज इक्वल्स टू 3 and the product is given na, product of the numbers is equals to 765. What is it should be find out, that is LCM. तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ numbers is equals to HCF into LCM. ठीक है, HCF और LCM को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 765 is equals to HCF is 3 given to us, LCM we are supposed to find out. तो यहाँ पर 765 के पास आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जाकर के वो डिवीजन बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारे पास, डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 3 5 जा 15. So answer is 255. So answer is 255. So the LCM of this question we have got as 255. Now we are going to do the question number 8. So here a trader has 3 bundles of string 392 meter and 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of the string that bundles can be cut up into without any leftover string? मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए।
एक ट्रेडर के पास 3 बंडल से धागों के या स्ट्रिंग्स के। अब पहला जो धागे का बंडल है उसमें कितने मीटर धागा है? 392 मीटर धागा है। दूसरे में 308 है और तीसरे में है 490 मीटर। आपको क्या बोला है कि इस तरह से हम कितना जो है धागे को काटेंगे कि हमारे पास कुछ भी जो है धागा बचना नहीं चाहिए और उसके बराबर बराबर हिस्से हो जाने चाहिए, मतलब इक्वल उसको हिस्से में कट करना है, लेकिन कोई भी जो है धागा हमको बचना नहीं चाहिए कि इतना छोटा रह गया, इतना बड़ा रह गया। तो आपको लेंथ भी फाइंड आउट करनी है कि धागे की लेंथ कितनी बड़ी काट सकते हैं और इक्वली कट करना है कि हमारे पास कुछ भी जो है बचना नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे स्टैंडिंग डिवीजन से, क्योंकि स्टैंडिंग डिवीजन से जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे so simultaneously we can divide these all the 3 numbers which it is provided। तो हम तीनों नंबर को जो है उनका HCF एक ही साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए that's why we are supposed to find out the standing division, we have to do the standing division to find out the HCF। so simple way है, what is the number given to us? 392 meter, 308 and 490 meters, ये आपको दिया हुआ है ना। अब इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे हम बाय द स्टैंडिंग डिवीजन। स्टैंडिंग डिवीजन फॉर HCF। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? HCF। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 490, यहाँ पे लिखा 308, यहाँ लिखे 392 एंड देन वी आर सपोज टू स्टार्ट आवर डिवीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1s are 2, देन 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 2 8, 2 9s are 18 and 1 again carry forward, so 2 6s are 12, then 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, then 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, done। Then after that 7 we will take, because these all the 3 numbers cannot be divided by 3, 4 and 5, 6 also, so that's why we are directly going to the 7। so here 196 comes in the table of 28, or simply if we will take 7 2s are 14, 14 का यहाँ पे 2 लिखा हमने, यहाँ पर 14 में से आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो 56 होगा। 7 8s are 56, ठीक है। अभी यहाँ पे 7 2s are 14, so 1 will be carry forward, again 7 2s are 14, 7 3s are 21, है ना। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे? 21 से आपका यहाँ पे 3 बचेगा, तो 7 5s are 35, like that way। so this is the division we have completed। now we are supposed to find out the HCF of all these 3 numbers। so here HCF is equals to 2 into 7 is equals to 14. This is the HCF we have found. So therefore we have to write down greatest length of the string will be equals to 14 meters। Have you all understood? Yes, miss. This question I am repeating once again। What is the question given to us? 392, 308 and 490 मीटर का जो है आपको धागा दिया हुआ है। आपको क्या बोला है कि आप जो है इसको कितने तरीके से, मतलब किस तरह से एकदम इक्वली कट करोगे कि आपके पास कुछ भी धागा बचा हुआ होना नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा,
यहाँ पे स्टैंडिंग डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे सिंपल वे में। यहाँ पे 392, 308 और 490 लिखा। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 196। यहाँ पर 308 को डिवाइड की तो 154 आएगा, और 490 को किए तो यहाँ पर आंसर आता है 245। आफ्टर दैट इफ आई हैव यूज्ड 7 to divide these all the three numbers, so then I have get my answer as 28, 22 and 35. So that is why here my HCF is 2 into 7 is equals to 14. 2 into 7 is equals to 14. So after that what I have to find out, the same thing, that is HCF. HCF is nothing but my greatest length of the string, which is 14 meters. So I have written here greatest length of the string is equals to 14 meter. Now we are going to do the 9th question. So I am reading the question, kindly listen it carefully. Which two consecutive numbers, even numbers, have an LCM of 180? आपको क्या पूछा है कि दो ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाले, इवन नंबर्स मतलब 2 से डिवाइड होने वाले। तो क्या बोला है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स है जो इवन भी है और एक के बाद एक आते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो उनका एलसीएम जो है कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर होना चाहिए, दोनों के बीच में दोनों कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद आने चाहिए, और प्लस दोनों जो है 2 के डिफरेंस आने चाहिए। मतलब 2 है तो हमारा अगला जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से इन दोनों नंबर का अगर आप फाइंड आउट करते हो तो एचसीएफ कितना बनेगा, दोनों नंबर का कॉमन नंबर का 2 रहेगा। तो इसीलिए जो है ये बात ध्यान में रखने की है कि हमेशा जो 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स नहीं दिए हुए, हमको नंबर फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा नंबर हो सकता है या होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू टेक डाउन द फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज 2, क्योंकि now we are going to we have written here HCF as 2. अब जो है हमको क्या करना है, नंबर चूज करना है। नंबर हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर let the numbers be x and x plus 2. Why we are taking x plus 2? क्योंकि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। इवन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक इवन नंबर्स आने वाले। जैसे 2 है अगर हमारा पहला नंबर, तो हम वहां पर 2 के साथ में इवन नंबर दूसरा वाला उसका आगे लेंगे, तो 2 plus 2 is equals to 4. 4 अगर हमारा पहला नंबर है तो 4 plus 2 is equals to 6. So like that way we are taking let the number be x and x plus 2. ये ले लिए अब हम लोगों ने। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट of the numbers is equals to HCF into LCM, है ना, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमको यहाँ पर ये वाली चीज रख करके क्या करना है, नंबर्स का निकालना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये दोनों नंबर्स लेंगे। सो यहाँ पे x into x plus 2 is equals to HCF is given as 2, है ना, and LCM is not provided। ठीक है, LCM गिवन है आपको यहाँ पर 180 डिग्री, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 180 जो है वो हमारा LCM है। therefore I should write over here 180 डिग्री। ओके फाइन। यहाँ पर आपका 180 दिया हुआ है। अब ये वाले को हम जो है पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x into x square plus 2x is equals to 2 into 180 is equals to 360। ये हमारे पास हो गया। So here we have written x square plus 2x is equals to 360। ये हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए we are supposed to add
1 on both the hand side. So therefore x square plus 2x plus 1 is equals to 360 plus 1. ये किए. अब यहाँ पर ये कितना बन जाएगा हमारा 361 बनेगा. ये आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलता है कि ये हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया है, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बन चुका है. अब इसके बाद ये 361 बनने के बाद यहाँ पर हमारा ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है. नाउ therefore x plus 1 the whole square is equals to 361 is the square of 19. So here we are supposed to write down 19 square, taking square root on both the hand sides. So we will get x plus 1 is equals to 19. Therefore x plus 1 x is equals to, यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर बाजू में ले जाएंगे तो यहाँ पे 19 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18. हमारा पहला नंबर यानी x इज इक्वल्स टू 18 यहाँ पर आ चुका है. यहाँ पर 18 आ चुका है. अब हमारा दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2 है. तो देयरफॉर वी विल राइट डाउन हियर x प्लस 2 इज. So here we have written x plus 2 is equals to 18 plus 2 is equals to 20. अब ये हमारा पूरा सम जो है सॉल्व हो चुका है. So the number which we want is 18 and x plus 2 is equals to 20. तो यहाँ पर ये सम को हमने कैसे सॉल्व किया, that's why we are going to take a once again revision of it. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनका एलसीएम आपको 180 दिया हुआ है और आपको वो दोनों नंबर फाइंड आउट करके बताना है. अब अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोला है तो दो नंबर के बीच में एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है. एलसीएम आपको 180 दिया हुआ है. आपने क्या चूज किए, दोनों नंबर्स को x और x plus 2 चूज किए. The product of the numbers, we are having a formula, the product of the numbers is equal to SCF into LCM. So this formula we will use over here to put the values. So now x into x plus 2 is equals to 2 into 180. So here if we open the bracket over here, so x square plus 2x is equals to 360, as 180 into 2 gives you the 360. Now after that I have added 1 on both the hand side to make it in a perfect square. So if I have made it in a perfect square, so x plus 1 the whole square, I have got the formula as a plus b the whole square. Then 360 plus 1 gives you the 361, which is nothing but the square of 19. So I have written here the square of 19 is equals to x plus 1 the whole square. अब आपने square root यहाँ पर लेंगे. So then we have got only 19 over here, and this square get cancelled. So there we have got 19. So here x plus 1 is equals to 19. So this 1 will be go over here to subtract from the 19. So answer obtained as an x is equals to 18. So x plus 2 is equals to 18 plus 2. So then the 20 comes. So here the two consecutive number will be 18 and 20. Now we are going to do the question number 10. I am reading a question. Kindly listen it very carefully. A shop sells a 500 grams of tea packet for the rupees 150 and the bigger packet of 750 grams for 210. Which packet is more profitable to buy? आपको क्या बोला है कि एक दुकान पर 500 ग्राम चाय का पैकेट जो है आपको 150 रुपए में पड़ता है, और उससे बड़ा पैकेट यानी 750 ग्राम्स का यानी पौना किलो का पैकेट जो है आपको 210 रुपए में पड़ता है. तो आप इन दोनों पैकेट में से कौन सा पैकेट खरीदेंगे तो आपको जो है ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यानी कौन सा पैकेट खरीदना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ लेने के बाद what we have to do, we have to find out the LCM of 500 and 750. So here we will find out the HCF of these two numbers. So here the number is given to us as 500 grams and 750 grams. अब हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर
इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे. फॉर द HCF 500 is equals to 250 into 2, while 750 is equals to 250 into, बंद कर. These two numbers we are having 500 grams and 750 grams. So here we are supposed to find out their factors. So factors are 250 grams into 2 and 750 grams is equals to 250 into 3. ये हो गया. अब यहाँ पे आपने इनके फैक्टर्स ढूंढ लिए. So we are supposed to find out the HCF. So what is the HCF we are getting? Again the 250. आपका यहाँ पर HCF कितना है? यहाँ पर 250 है. Therefore HCF is equals to 250. Now ये हो गया HCF फाइंड आउट करके. In the smallest packet of 250 ग्राम the tea cost. अब हमको क्या पता लगाना पड़ेगा कि 250 ग्राम्स में चाय का कॉस्ट कितना है, तो हम उसको पता लगाएंगे. तो यहाँ पर चाय का कॉस्ट कितना है? 150 है. So that's why we are going to find out here this in packet of 500 grams tea cost. कितना दिया हुआ है हमको? 150 दिया हुआ है रुपीस, है ना. और यहाँ पर जो है कितना आया है? 102. 500 ग्राम्स के फैक्टर्स में 2 आया है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो व्हाट इज द आंसर? 2 1 2, 2 7 14, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 2 5 15. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है कितना? 75 रुपीस. अब इसी तरह से हम जो है सिमिलर वे में 750 ग्राम्स के लिए निकालेंगे. इन पैकेट ऑफ 750 grams tea costs is equals to 210 है ना. हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 210 कॉस्ट करता है, और यहाँ पर उसका फैक्टर्स में कितना आया है? 3 आया. तो हम उसको 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो देन 2 1 3 1 3, 3 7 21. So this 0 goes over here. So 70 rupees. Isn't it? ठीक है. अब ये हमको डिफरेंस पता चल गया. तो आप बताइए आपको कहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है? अगर आप छोटा पैकेट खरीद रहे हैं तो आपका पैसा बच रहा है, या बड़ा पैकेट खरीद रहे हैं तो पैसा बच रहा है? डेफिनेटली आप जब यहाँ देखते हैं 750 रुपीज का आप पैकेट खरीद रहे हैं, तो आपको चाय का जो कॉस्ट है एक्चुअली कितना हो रहा है? यहाँ पर 70 रुपीज हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम ये 750 रुपीज से 750 ग्राम्स वाला चाय का पैकेट लेंगे, तो हमको चाय का कॉस्ट जो है 5 रुपया कम खरीदना पड़ रहा है. तो इसीलिए हमारा ये वाला यानी 750 ग्राम्स का पैकेट अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास 5 रुपए की बचत होती है. तो इसीलिए हमको 750 ग्राम्स का खरीदना ज्यादा फायदेमंद है. सो देयरफॉर वी विल राइट डाउन इट इज प्रॉफिटेबल to buy a packet of 750 grams. ठीक है. कितने में मिल रहा है आपको? वो 70 रुपए में, कि उसमें आपको यानी 5 रुपए का आपको फायदा दे रहा है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है. आपने क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है. क्या बोला है क्वेश्चन में कि 500 रुपये और 750 ग्राम की जो है, अगर आधा किलो या पौना किलो का आप चाय का पैकेट लेते हो तो कौन सा पैकेट आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा? अगर 500 ग्राम का पैकेट आपको 150 में मिलता है और 750 ग्राम्स का आपको 210 रुपीज में मिलता है. तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे 500 का पहले फैक्टर निकाले. तो 500 का फैक्टर निकाले तो 250 इंटू 2 लिए. यहाँ पे 750 का फैक्टर निकालेंगे तो 250 इंटू 3 लिए. अब दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 250 है. ठीक है. अब इन द पैकेट ऑफ 500 ग्राम्स टी कॉस्ट,
500 ग्राम के पैकेट में चाय का कॉस्ट आपको 150 दिया हुआ है। इसको यहाँ पर फैक्टर्स में 2 आया है, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 75 रुपीज। सिमिलर वे में हम लोगों ने क्या किया है, इन द पैकेट ऑफ 750 ग्राम्स टी कॉस्ट इज इक्वल्स टू 210। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर में 3 आया है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखे यहाँ पर 3 लिख करके इसको डिवाइड की, तो आंसर हमारा आता है 70 रुपीज। जब दोनों का कंपैरिजन किए तो हमको पता चला कि 70 रुपीज हमको यानी 5 रुपए की यहाँ पर बचत होती है, 5 रुपया हमारा बच जाता है, तो इसीलिए बड़ा पैकेट खरीदना हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, आर यू क्लियर विद इट? यस मिस। Now here we are going to do the 11th question. What is the 11th question given to us? Add the 13/16 plus 19/20. इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? We are supposed to find out the LCM. So to find out the LCM, we have written here 16 is equals to 4 into 4 and 20 is equals to 4 into 5. दोनों को यहाँ लिखा और LCM लिया। LCM में हम लोग क्या करते हैं, 4 into 4 into 5 लिए। अब ये लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो आंसर हमारा कितना आता है, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80. So here the LCM is 80. So here what we have to do, we have to make the denominator as 80. Getting? So like that way we will do further. So 13/16 into 16 5 जा 80. So here also we will multiply 5 plus 19/20 here into now 4 जा 20 4 जा 80. So here also 4, here also 4. अब ये हो गया हमारा स्टेप। अब उसके बाद वाला स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 5 जा 65 upon 80 plus 19 4 जा 76 upon 80. Now the denominators are same, so we can do the addition as 80 once we have written here 65 plus 76. Done. So like that way, now if we will add these two, we are getting the answer as 141/80. So this is the answer of the addition of these two numbers. Are you clear with it? Now the next one we are going to do here. Now we are going to do the 12th sum. What is the 12th question? I am reading. Kindly listen it carefully. On dividing a certain number by 3, 4, 5, 6, the remainder is always 1. Which is the smallest such number? आप जब नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो 3, 4, 5, 6 नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचता है और सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके का सम हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 and 6 का हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग डिविजन करके LCM फाइंड आउट करेंगे। सो हियर द नंबर इज गिवन टू यू एज 3, 4, 5 and 6. So let us do the standing division. 6, 5, 4, 3. हो गया? First of all, we are going to start with the 2. So 3 never comes in the table of 2. So like that way it will comes. 2 2s are 4. 5 also not coming. Like that way we have written. 6 3s are okay. So 2 3s are 6. Like that way we have written. Now we will take the 3. 3 1s are 3. 3 1s are 3. 2 and 5 again I have written over here. Now this division have been completed. So let us find the LCM. So therefore LCM is equals to 2 into 3 into 2 into 5 into 5. देखिए 2 into 3
2 इंटू 5, 1 1 को हम नहीं लेंगे, हो गया। 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 है ना, and 12 5 जा 60, so the LCM is 60. Done. Now if the LCM is 60, so the remainder we want है ना, आपका डिवीजन में क्या आना चाहिए, एक बच जाना चाहिए, so therefore remainder we want, so therefore the number will be, number is equals to LCM plus remainder है ना, therefore number is equals to LCM आपका कितना है 60 है, remainder कितना है 1, so the answer is 61. So therefore number is equals to 61. Are you clear with it? Am I clear? Okay, fine. Now let us go further with the 13th question over here. We are going to solve. I am reading a question. Kindly listen it very carefully. An equal number of sweets have been placed in 3 different boxes. The sweets in the first box were distributed among 12 children equally. The sweets in the second box among 10 children and those in the third box among 15 children. Not a single sweet was left over. Then what was the minimum sweets in each box? मतलब आपको क्या बताना है कि अगर स्वीट्स जो है 3 बॉक्सेस थे मिठाई के और 3 बॉक्सेस में स्वीट्स जो है बहुत ही इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, इक्वली उनको रखा गया था। पहले बॉक्स से जो है स्वीट्स ली गई तो कितनी 12 बच्चों में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, दूसरे वाले से 10 बच्चों में स्वीट्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई और तीसरे वाले बॉक्स से 15 बच्चों में जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बावजूद भी कोई स्वीट्स जो है बाकी नहीं बची, तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में स्वीट्स हर बॉक्स में कितनी थी। Now here we will start our standing division. 2 6 are 12, 2 5 are 10, 15 doesn't come, so like that way we'll write down 15. Now these two numbers are coming in the table of 3, so here we'll write down 3 first of all. 3 2s are 6, 3 5s are 15, then 5 never comes, so like that way we have written 5. So 5 1s are 5 1s are 5, 5 1s are 5. So now the numbers we have got, so let us write down the LCM. LCM is equals to 2 into 3 into 5, then into 2. 2 6 are 12 है ना, 2 6 are sorry 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60. So the answer is 60. So minimum sweets in the box is 60. So therefore we have to write down the sweets in the boxes is equals to 60 in numbers. कितना था, यानी हमारे पास 60 स्वीट्स जो थी वो टोटली बॉक्स में रखी गई थी। आपको समझ आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था कि 12, 10 और 15 आपको दिया हुआ था, आपको उसका एलसीएम फाइंड आउट करना था। सिमिलर वे में हम लोगों ने स्टैंडिंग डिवीजन करके इसका एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम को फाइंड आउट करने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन लिए, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60. So then the sweets in the number is in the boxes equal to 60 in the numbers. Okay, fine. So now you have seen, we have completed the full chapter of HCF and LCM. Inshallah, the next chapter will go in the next video. Before going to end up, I would like to request you to subscribe my channel and even to like the video for the new updated videos of the maths and science for your class. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.